अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कल के लिए माजरत, मैं आप तमाम भाइयों के लिए वीडियो नहीं ला सका, बिजी था थोड़ा। तो आज देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में केएसई पे कोई डिफरेंस नहीं है, स्टिल अबव 21 एक्सपोनेंशियल, बिलो 50 सिंपल मूविंग एवरेज। और अभी तक हमने अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसके अंदर भी शाये नहीं किया। डेली टाइम फ्रेम में लेट्स गो एंड सी। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एज सच कोई मेन डिफरेंसेस नहीं है, अलबत्ता एक कैच है विच इज कमिंग सून। उसमें मैं वो किस तरह होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले कुछ चीज़ें कि हमारे पास जो मूविंग एवरेजेस हैं, मेरे पास कुछ सवाल आए थे आई थिंक हुसैन साहब के ग्रुप में, तो उनको भी मैं एड्रेस कर दूं कि जो मूविंग एवरेजेस हैं वो उनकी एक तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है थोड़ी सी, और दूसरा ये कि उन्होंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी विच इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ठीक है, 2 टच पॉइंट्स में ट्रेंड लाइन बिल्कुल हो सकती है आफ्टर लोकल टॉप इज कन्फर्म्ड। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो ट्रेंड लाइन है टू बी वॉच्ड, क्योंकि जो उसमें से आपने जो एक्सट्रैक्ट करना है वो एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करना होता। उसमें से जो बेसिक एक्सट्रैक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी मच ऑफ हेल्प, क्योंकि उसमें आपके पास सिर्फ 2 टच पॉइंट्स हैं और तीसरे टच पॉइंट के लिए यू हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक में फिर आपके पास फर्दर अगर आप ट्रेंड की तरफ जाते हैं, या आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा, निचली साइड की आपने ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा दी, ठीक है। सो द ब्रेकआउट इज वेरी क्लोज फॉर यू, और उसमें आपके पास अगर लेट्स सपोज ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में अब इन अ लार्जर पिक्चर यू वुड बी वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ऑब्वियसली यू विल बी लुकिंग फॉर अ डाउनसाइड एक्शन। इसका जो मेजर टारगेट होगा दैट इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस वन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इफ यू एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू कम डाउन एट 41,900 लेवल पॉइंट्स। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर इसको आप इस तरह से देखेंगे तो 41,900 is going to be your target, so you're going to get out at 45,200 approximately and then get back in at 41,900। तो आपके पास जो लार्जर पिक्चर है वो फॉर्म ये हो रही है कि उसमें आपके पास यू कैन हैव अ ब्रेक बिलो ऑफ दिस पॉइंट व्हाइल होल्डिंग दिस सपोर्ट बॉक्स, और उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स करे और शाये इनटू दिस वन, और अगर इसका प्रोबेबली ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर फर्दर कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड। तो यू माइट सी समथिंग इन अ वेरी लोअर टाइम फ्रेम जिसमें एक फेक आउट हो सकता है इंस्टेड ऑफ अ ब्रेक डाउन। तो उसमें आपके पास ये जो पूरी सिचुएशन है ये इनवैलिड हो जाएगी, अगर यहाँ पे आपके पास एक फेक आउट कंसिडर होता है। सो you can have remove this trend line removed while having this trend line in place, क्योंकि इसलिए आपके पास एक ट्रेंड लाइन है जिसमें आपके पास जो ऊपर की तरफ जो ट्रेंड जा रहा है दैट इज सपोर्टेड बाय दिस ट्रेंड लाइन, और उसमें आपके पास जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है वो की होंगी और डाइवर्जेंसेस की होंगी। और इसी तरह आरएसआई में भी मैं आपको कुछ मेंशन कर दूं कि आरएसआई में भी लेट्स सपोज वी गो इनटू द आरएसआई, ठीक है। अब लेट्स सपोज के एक मिसकॉन्सेप्शन है, वेरी कॉमन मिसकॉन्सेप्शन, नॉट फॉर जस्ट ओनली वन पर्सन, बहुत सारे लोग जो हैं इस मिसकॉन्सेप्शन के अंदर जी रहे हैं कि जी आरएसआई ओवरसोल्ड हो गई है, आरएसआई ओवरबॉट हो गई है। लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड और ओवरबॉट बहुत बहुत लंबे अरसे के लिए रह सकती है, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। क्योंकि जब आपके पास ट्रेंड स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज लेट्स सी एन एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे वी गो ओवर हेयर, आपके पास यहाँ पे कितने अरसा से ओवर बॉट है, ठीक है, आरएसआई ओवर बॉट है। सो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे पहली दफ़ा वो ओवर बॉट हुई थी तो इफ़ यू गेट आउट ओवर हेयर तो आप अगले 1 साल की ट्रेड मिस कर देंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जून ऑल द वे टिल जून, ये है सन 2012, और फिर ये जून 2013 तक की आप एक ट्रेड मिस कर देंगे, जिसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा न्यूट्रल जोन में आती है। इसी तरह अगर आप ओवर सोल्ड में जाना शुरू कर दें तो ओवर सोल्ड भी जो है मार्केट बहुत बहुत देर तक रह चुकी थी, रह जाती है। तो उसमें बेहतरी आरएसआई को जो रीड करना होता है वो बेहतरी इसमें होती है, क्योंकि इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू प्राइस सेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंक्रीज हो रहा होता है विच मीन्स के मार्केट में पैसों का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, तो आपके पास प्राइस एक्शन अगर नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि बाइंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके ऊपर बाय हो रहा है, और वी आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस एक्शन नीचे आ रहा है जबकि आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, उसमें इन्फ्लक्स आ रहा है पैसों का। सो आरएसआई को आप डाइवर्जेंसेस के लिए यूज करें, ना कि ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट। ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट को अगर आपने देखना है तो यू कैन गो फॉर हिस्टोग्राम्स और मोमेंटम ऑसिलेटर्स। मोमेंटम ऑसिलेटर्स क्या है? स्टोकेस्टिक, मैकडी, आप उनको यूज कर सकते हैं। आरएसआई को आप
ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लिए मत यूज कीजिए. इट्स एन एडवाइस एंड ऑल्सो एन ओपिनियन एज वेल, क्योंकि उसमें आपको मैंने बताया ना कि बहुत अरसे तक के लिए ओवरसोल्ड आप रह सकते हैं और बहुत अरसे के लिए आप ओवरबॉट भी रह सकते हैं. सो इफ यूर taking entries or exits depending on oversold and overbought, तो obviously there can be times कि जब आप मार्केट से ओवरबॉट की वजह से निकल जाए लेकिन मार्केट उसी 80 प्लस और 100 प्लस के दरमियान में आ रहे से ही जाती जा रही है और प्राइस एक्शन ऊपर चलता जा रहा है एंड यूर आउट ऑफ द मार्केट. तो उसमें फिर दोबारा अगर आप फोमो इन करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, obviously that is not going to be resulting in a good end result. तो उससे बेहतर है कि डाइवर्जेंसीज जो हैं वो रीड किया कीजिए, जिस तरह के मैं अपने हर वीडियो में भी आपके पास डाइवर्जेंसीज जो बनने वाली होती हैं उनके बारे में भी इंडिकेट कर देता हूँ, जो बन रही होती हैं और जो बन गई होती हैं उनके बारे में भी जो है मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ. डाइवर्जेंसीज के ऊपर आई मेक अ वीडियो, अ थॉरो वीडियो के, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्जेंसीज हैं, हिडन है, रेगुलर है, फिर उसका फैंटम है, मल्टीपल स्टैप डाइवर्जेंसी, कॉम्प्लेक्स है. तो बहुत किस्म की डाइवर्जेंसीज होती हैं. द की इज टू रीड देम एंड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली. सो आज वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. और जहां तक रही आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि जी मूविंग एवरेजेस जो हैं जो मैं यूज करता हूँ, दीज आर फिबोनाची टाइम. आप इस तरह समझ लीजिए फिबोनाची लेवल ऑन द हॉरिजॉन्टल वे, और ये जो है ये आपके पास वर्टिकल जो है वो मूविंग एवरेजेस आपको टाइम फ्रेम दे देती है बेसिकली. इफ यू कैन से कि 0.236 लेवल, 0.38 एंड देन 0.5, 0.6, इसी तरह आपके पास जो फिबोनाची लेवल है उनके अंदर मैं इनको यूज करता हूँ. इसमें 21 एक्सपोनेंशियल फॉर 0.236, फिर इसी तरह आपके पास 55 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज फॉर 0.38 एंड 0.5, फिर 100 सिंपल और 100 EMA फॉर 0.618 एंड 786 एंड 200 सिंपल फॉर 1:1 रेशो. तो इस तरह से ये आपके पास फिबोनाची लेवल्स हैं. यू कैन अंडरस्टैंड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कि आपके पास ये टाइम लेवल के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लेवल्स हैं कि कितने टाइम में कौन सी मूविंग एवरेज कहाँ पर खड़ी है, विच मीन्स के कहाँ तक हमारा मैक्सिमम पुल बैक हो सकता है. ठीक है, और ये एक इस तरह से इंडिकेशन नहीं है कि इनकी ये एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है. व्हाट इट मीन्स कि हम इतने पीरियड मूविंग एवरेज तक पुल बैक कर सकते हैं, या इसके अगर हम ऊपर क्लोज कर लेते हैं तो भी हम फर्दर जो है इतने पीरियड मूविंग एवरेज तक मजीद आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि ये क्योंकि मूविंग एवरेजेस हैं, दे आर नॉट स्टैटिक. फिबोनाची जो है वंस यू हैव अ पर्टिकुलर प्राइस एक्शन तो उसके ऊपर वो स्टैटिक रहेगा, वो 0.618 चेंज नहीं होगा, वो 0.5 चेंज नहीं होगा. इसी तरह मूविंग एवरेजेस जो हैं वो चेंज होती हैं. मिसाल के तौर पे इफ यू गेट अ वेरी बुलिश कैंडल तो मूविंग एवरेजेस एकदम से जो उनका एक डिक्लाइन पोस्चर होगा वो एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इसी तरह से जो मूविंग एवरेजेस हैं वो क्या करती हैं, वो एक्सपोनेंशियली बिहेव कर रही होती हैं. और मूविंग एवरेजेस के अंदर भी फिर वेरिएबल्स हैं. जिस तरह के मैंने एक दफा पहले भी मूविंग एवरेजेस एक्सप्लेन की थी कि मूविंग एवरेज जो सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं उसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं और वो इस तरह से बिहेव करती हैं कि मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कि आपके पास 5% आज ड्रॉप हुआ तो दे विल बी इंडिकेटिंग कि आपके पास कल भी 5% ड्रॉप होगा. जबकि एक्सपोनेंशियल जो है वो इस तरह से करेगी कि उसके अंदर तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे विच इज टाइम एज वेल. ठीक है, तो उनमें होगा कि आपके पास तीन वेरिएबल्स होने चाहिए, 5, 5 एंड 5. ठीक है, तो फोर्थ वन दैट इट विल थ्रो इट आउट कि हमारे पास अगर इतने टाइम फ्रेम में इतना ड्रॉप हुआ तो अब वो उसका मीडियन दे देगा आपको, यानी कि 5 + 5 10 नहीं देगा ना, वो आपको 5 देगा, वो आपको देगा 7.5, यानी कि दोनों के दरमियान में, एनीवेयर फ्रॉम 5 to 10. सो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर डिफरेंस है दोनों का ये है. अलबत्ता मूविंग एवरेजेस जो है वो मैं जो यूज़ करता हूँ, मैंने आपको बताया कि उनको फिबोनाची सीक्वेंस पे यूज़ करता हूँ. टाइम फ्रेम पे ये डिपेंडेंट नहीं है. अलबत्ता इफ़ यू वांट टू गो अ लिटिल फास्टर उसमें आपके पास फिर क्या होता है कि यू हैव टू हैव अ रिसर्च ऑन द मार्केट. You have to apply different set of moving averages to see what kind of moving averages behave better with this one, यानी कि जो आपको मैक्सिमम देर तक मार्केट से में जो है वो आपको आप कह सकें कि जो ट्रेंड है उसके अंदर आपको बायस रखे टू द अपसाइड और टू द डाउन साइड. ठीक है, उसमें जब तक कि आपके पास एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ब्रेक नहीं करती है तब तक मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी. तो इस तरह इसमें क्या होता है कि यू हैव टू रिसर्च इनटू इट, आपको बैक टेस्ट करना पड़ता है ऑल द वे from the beginning of the market all the way till the time that you are right now in. तो उसमें आपके पास जो जिस तरह मैं अवली में बताता हूँ कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर वी हैव ब्रोकन अबव इट तो 200 सिंपल के ऊपर हमारे पास एक अच्छी खासी रैली आती है, इवन अप टू 6 मंथ्स ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम. आप सिर्फ उसमें एक आवरली टाइम फ्रेम में अगर एंट्री लिए तो 6 मंथ्स तक जो है वो ट्रेड लास्ट कर सकती है. इसकी मैं भी अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल्स देता हूँ. सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. बाकी जो RSI है उसके ऊपर आप डाइवर्जेंसेस रीड किया कीजिए.
ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट इज समथिंग ऑफ अ मिथ। और मैंने आपको बताया कि जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट है वो बहुत देर तक मार्केट रह सकती है, जिसमें इंसान फिर ऑब्वियसली इफ यू गेट इन एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एन आरएसआई बीइंग ओवर सोल्ड और ओवरबॉट, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास गलत ट्रेड हो जाती है एंड देन मार्केट कंटिन्यूज टू द डाउन साइड, आरएसआई कीप्स इटसेल्फ ओवर देयर इन द लाइक 20 to 30 पीरियड। और एक मीडियन जो है वो आपके पास जरूर, मैं आपको बता देता हूँ कि आरएसआई में या स्टोकास्टिक में भी इवन 50 लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, सो यू कैन पुट यू नो a line over here 50 लेवल में, if you can see generally we are bearish below 50, we are bullish above 50। ठीक है, आप यहाँ पे एक जनरलाइज सिचुएशन देख सकते हैं कि आप 50 के ऊपर है यू आर बुलिश, ठीक है, आप 50 के नीचे हैं यू आर बेरिश। ठीक है, तो इस वक्त आप न्यूट्रल जोन में बिल्कुल खड़े हुए और आपका जस्ट थोड़ा सा हेड जो है इट्स स्पीकिंग अबव द 50 लेवल, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग ट्राइंग टू गो इनटू द बुलिश जोन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, जिसमें मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 0.618 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो आपका पास आरएसआई में यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है along with the 0.618 over here, so weekly closes above the 46,583 level along with RSI on the above the 50 level, yes we will get bullish again and obviously we'll challenge 1-to-1 ratio, which is the previous top over here। एनीवेज वीकली में फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द टेक्निकल एनालिसिस फॉर दिस वीडियो। डेली टाइम फ्रेम में ये मैंने वीडियो में इसलिए किया, इफ यू डोंट माइंड कि हमारे पास जो बहुत सारे और भी लोग हैं उनके भी अगर जिनमें इस तरह के सवालात हों तो उनकी भी जो है वो मिसकंसेप्शंस या उनको भी एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, अच्छा किस किस्म से हमने आरएसआई से एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अब एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, मैंने आपको ये सपोर्ट बॉक्स ड्रॉ करके दिया था, यू कैन सी हम उसमें से एक दफ़ा बाउंस ले चुके हैं, अगेन वी आर कंटिन्यूइंग बैक इनटू इट। और मैंने आपको बताया था कि जब ये कली कैंडल फॉर्म हुई थी, क्योंकि इधर आपके पास या तो पूरी ये वाली बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो बनी थी हमारे पास ऑन 10th of Jan, तो या तो ये पूरी रिट्रेस होती वापस और हमारे पास डाइवर्जेंस कंफर्म होती, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि बिटवीन दिस पॉइंट जो कि हमारे पास आरएसआई पे यहाँ पे है, जो कि हमारे करंट प्राइस एक्शन से ऊपर है। ठीक है, तो और जबकि आरएसआई यहाँ पर ऊपर है, प्राइस एक्शन नीचे, सो दिस इज हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो कि कंफर्म हो गई थी इस टॉप से। अगर आप इस टॉप से नहीं भी कंफर्म होती तो यू कैन सी कि अगली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दी है और 200 सिंबल के मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमें क्लोज नहीं मिला, क्योंकि इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस यूज किया कीजिए। अ सिंगल कैंडल कैन नॉट गेट यू आउट, और या सिंगल आरएसआई देख के या आप सिर्फ एक मूविंग एवरेजेस देख के नहीं कर सकते, यू हैव टू सी द इंपॉर्टेंट लेवल्स। मैंने तभी बताया था कि जो लेवल है ऑफ 0.618 ऑफ दिस मूव, ठीक है, ये वाला जो हमारा स्मॉलर मूव था, तो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये बहुत क्लोज है टू द प्राइस एक्शन, सो वी माइट नॉट बी एबल टू होल्ड दिस वन। ठीक है, अभी तक हम उसको जो है यहाँ पे यू कैन सी इट ओवर हियर, ठीक है, दिस वन वाज द 0.618 और उसको हमने होल्ड नहीं किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। लेट्स रिमूव दिस वन। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि वी आर गेटिंग इनटू दिस सपोर्ट बॉक्स। मैंने सपोर्ट बॉक्स इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे पहले भी इंटरेस्ट रहा है ट्रेडर्स का, यहाँ पर भी दोबारा भी इंटरेस्ट रहा है। सो दिस इज एन लेवल जहाँ पे आपके पास लोअर जो सॉरी हायर लो जो है वो फॉर्म हो सकता है। हायर लो फॉर्म अगर यहाँ पे होता है तो यू कैन सी इट ओवर हियर कि अब हमारे पास जो आरएसआई है उसमें लास्ट लो यहाँ पे बना है, जबकि इस वक्त हमारा पॉइंट जो है वो बहुत करीब है टू दिस वन, विच मीन्स कि अगर आपके पास एनीवेयर अबव 45,000 पॉइंट्स के ऊपर आपके पास अगर हायर लो बनता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, यू विल ऑलरेडी हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इन प्लेस for this move to at least go back and shy into this trend line and see if we can break it in the next go। ठीक है, अब आपके पास जो प्राइस एक्शन है वो कितनी देर में ये कर सकता है, प्रॉबेबली अगले 2 से 3 दिन में कर सकता है, क्योंकि अभी आपके पास जो मार्केट में इवन के जहां पर हम खड़े हैं, ठीक है, अगर कल भी ये कैंडल रिट्रेस हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास इस वक्त आरएसआई बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास प्राइस एक्शन थोड़ा सा और नीचे आता है इनटू दिस सपोर्ट बॉक्स, तो यस डेफिनेटली आरएसआई इज गोइंग टू कम बिलो दिस पॉइंट। जैसे ही ये इस पॉइंट से नीचे आएगी आपके पास, उसके बाद जो भी लोकल लो फॉर्म होगा यहाँ पर, दैट इज जब तक वो हायर है अबव दिस वन एट 45,000 पॉइंट्स, जब तक वो इससे ऊपर है, तो वो जब भी लोकल लो फॉर्म होगा यू विल हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ये मैंने आपको एक फॉरवर्ड एंटिसिपेशन दी है फॉर लर्निंग सिनेरियोज। ठीक है, इट्स अ टोटली आप कह सकते हैं assumption है ये। ठीक है, तो इफ यू वांट, यू ऑब्वियसली अगले 2 दिन आप इस चीज को मार्केट में मॉनिटर करके देख सकते हैं।
इसलिए मैं डेली एनालिसिस बजाय इसके कि मैं आपको सिर्फ टूल्स के ऊपर वीडियोस बना दूं, इसलिए मैं डेली टेक्निकल एनालिसिस करता हूं कि डे बाय डे हाउ डू यू ट्रेस द मार्केट एंड हाउ डू यू ट्राई टू मिटिगेट योर रिस्क अलॉन्ग विद सीइंग द पिक्चर बिफोर इट हैपन्स, उसके होने से पहले आप उसको देख सकें। सो इफ यू कैन सी कि 45,000 पॉइंट से ऊपर हमारे पास एक लोकल लो बन रहा है, विच मीन्स कि आपके पास एक कैंडल बनी है, उसके बाद अगले दिन पूरी कैंडल रिट्रेस हुई, दैट मीन्स द लोकल लो इज फॉर्म्ड एंड यू विल हैव डाइवर्जेंस इफ दिस RSI इज बाय देन बिलो दिस पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो आपके पास पॉइंट है, यू कैन मार्क दैट ऑन योर चार्ट्स। तो आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में भी यू कैन सी हमारे पास यहीं पे वापस आया, वी गॉट बाउंस। ये फर्स्ट टेलटेल साइंस है, यस वी आर लुकिंग एट द राइट एरिया, जो कि मैं आपको काफी दिनों से दिखाता आ रहा हूँ। तो आपके पास सेकेंडली में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप ये तमाम मूविंग एवरेजेस रिमूव कर दें, क्योंकि जो 21, 55, 50 सिंपल, 100 सिंपल एंड 100 EM है, they are all actually acting as a काइंड ऑफ, अगर आप मार्केट ऊपर जा रही है तो पुल बैक के लिए 2000 इमीडिएट जो है वो शॉर्ट टर्म्स के लिए आपको बता रही होती है कि यहाँ तक पुल बैक आ सकता है या यहाँ तक रेजिस्टेंस मिल सकती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर ट्रेंडिंग डाउन और अप। तो उसमें आपके पास जो मेजर लेवल है जिसमें आप कह सकते हैं कि यस अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो वी कैन गो बेरिश, दैट इज 200 सिंपल मूविंग एवरेज आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये जरूर याद रखिएगा, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। So hourly time frame पे 200 simple is going to be of a major area, क्योंकि if you can see कि 200 simple जब हम break करते हैं तो we can put this sort of rally। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि we broke above it, we have put in this sort of rally। तो इस तरह आपके पास जो 200 जब नीचे ब्रेक होती है तो you can see कि हम किस तरह का डाउन ट्रेंड दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब अभी आपके पास 200 सिंपल यहाँ पर ब्रेक हुई थी जब हमने 0.236 लेवल के साथ ब्रेक किया था along with the confluence of 200 सिंपल। जब वो ब्रेक हुई है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ 200 सिंपल का। वी हैव नॉट कम डाउन एंड टेस्ट इट एज सपोर्ट, उसको सपोर्ट के तौर पे हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया, विच मीन्स कि दिस प्राइस एक्शन कैन कम डाउन अप टिल 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड रीटेस्ट इट। नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि आज ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ी हुई है 44,639 पॉइंट्स पे तो हम कल जो है वो इसके ऊपर सीधा आ जाएंगे। It means the price action can continue in a sideways manner along in this support box while this moving average starts moving up and at a point they meet up। ठीक है, वहां पे आपके पास एक रीटेस्ट होता है and then the price action continues again। So what we can expect out of it is कि अगर आप इसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटेंशन डालने की कोशिश करें तो 200 सिंपल will probably reach this support box by 25th of January। ठीक है, तो आपके पास प्राइस एक्शन जो है वो दैट कैन कम साइडवेज until 25th of January and then finally retest it as support and obviously go to the upside। अब यहाँ पे दो चीजें, क्या ये रीटेस्ट होगा? Obviously nobody knows, nobody knows the future, so we don't know if ये रीटेस्ट होगा कि ये नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि प्रीवियसली, लेट्स गो प्रीवियसली, यहाँ पे आपके पास रीटेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल वही सिचुएशन है, 200 ऊपर आ रही है, पुल बैक आ रहा है, लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ। It continued its way and the price action went to the upside। ठीक है, लेकिन आपके पास previous instances में यहाँ पे you can see we broke above and we retested and then we started the rally। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद है सिचुएशन, उसमें आपके पास अगर रीटेस्ट आ जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं भी आता तो आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा कि अब रीटेस्ट नहीं आना? ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि मेरे पास रीटेस्ट नहीं आना तो वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली यू विल सी कि आपका जो लास्ट हाई है यहाँ पर, दिस गेट्स टेकन आउट। ठीक है, प्राइस एक्शन आए और जैसे ही आपके पास इसके ऊपर क्लोज मिलेगा आपको, यू विल नो कि रीटेस्ट शायद ना आए और अब प्राइस जो है वो कंटिन्यू करेगी इनटू दिस ट्रेंड लाइन, और अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एंड देन वी कैन कंटिन्यू टू द अपसाइड व्हाइल दिस कीप्स ऑन गोइंग इट्स वे। ठीक है, सो ये आपने जो है वो याद रखना है कि आपके पास कहाँ तक जो है यू कैन गेट सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट, और अगर रीटेस्ट नहीं आता तो क्या चीज बताएगी कि रीटेस्ट नहीं आएगा। सो अगर आप ये विदाउट टेस्टिंग दिस 200 सिंपल वापस जाते हैं और इसके ऊपर ब्रेक कर जाते हैं तो यस रीटेस्ट माइट नॉट हैपन, लेकिन अगर रीटेस्ट आ जाता है फॉर द सपोर्ट तो दैट इज गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जहाँ मोस्टली अगर आपके पास रीटेस्ट नहीं आता तो रैली देखें ज्यादा लास्ट नहीं की है यहाँ पे,
लेकिन यहाँ पे जहाँ पे रीटेस्ट हुआ है इट लास्टेड अ लिटिल बिट लॉन्गर, ठीक है। तो आपके पास एक सॉर्ट ऑफ एक कॉन्फिडेंस मार्केट में आ जाता है, क्योंकि जब आपने रीटेस्ट उसको एज सपोर्ट कर लिया होता है तो उसके बाद ये फियर निकल जाता है ट्रेडर्स के दिमाग से कि वी आर प्रोबेबली गोइंग टू कम एट एनी मोमेंट इन टाइम कि जहाँ पे हम इसको रीटेस्ट करने आ सकते हैं। सो व्हाट दैट डज इज कि एवरी हाई गेट्स सोल्ड, तो उसमें क्या होता है, रैली शॉर्टर हो जाती है। तो लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वंस वी गेट अबव दिस लेवल, जो कि आपके पास ये ट्रेंड लाइन है अलोंग विद दी 0.618। अच्छा, ये तो था शॉर्टर मूव। अब आपके पास जो पूरा मूव है उसका रिट्रेसमेंट में आपके पास 0.618 मौजूद है एट 46,600 पॉइंट्स। तो वंस यू क्लोज अबव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन एंड 0.618, यू कैन सी मैजिकली इज कॉन्फ्लुएंसिंग एट दिस पॉइंट। तो अगर आपके पास ये आ जाता है तो यस, अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ और अ बिग मनी यू नो कैन एंटर द मार्केट, क्योंकि आपके पास जब जब 0.618 ब्रेक होता है, विच इज कि जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये जो 1 to 1 रेशियो में जब भी आपके पास एक बाउंस आए किसी भी मूव के ऊपर, तो आपके पास जो 0.618 है जब तक वो नहीं ब्रेक होता तब तक मार्केट बुलिश नहीं होती, ठीक है। इसको मैंने आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाया था। इसको आप जो है एक वीडियो है, इफ यू हैवंट सीन दैट तो यू कैन गो एंड वॉच ऑल अबाउट actually it was how to locate a trade and mitigate risk. That's the title of the video. You can go and watch in our channel as well. So फिलहाल आपके पास ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। लेट्स सी इफ वी कैन सॉर्ट गेट एनी काइंड ऑफ डाइवर्जेंसीज। डाइवर्जेंसीज अभी तक नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास मजीद फॉर्म हो रही इस टाइम फ्रेम के ऊपर। यू कैन सी ये हमारा लास्ट लो है और हमारे पास जो लास्ट डाइवर्जेंसी वो यहाँ पे प्ले आउट हो चुकी भी है, which was between this point and this point, and this was a phantom divergence. तो यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में हमारे पास डाइवर्जेंस थी, फिलहाल हमारे पास डाइवर्जेंस नहीं है। सो व्हाट कैन हैपन इज वी मे बी एबल टू फॉर्म ए रेगुलर डाइवर्जेंस, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। वो कैसे फॉर्म हो सकती है, दैट RSI रिमेन्स अबव दिस पॉइंट while the price action comes below this point, और वो आपको एक अगर उसके बाद लोकल लो मिलता है that is going to form a bullish divergence which is would be a regular bullish divergence। लेकिन अगर 200 सिंपल तक हम वापस रीटेस्ट करने आते हैं, दैट डिपेंड्स कि किस टाइम तक आते हैं। अगर बाय 25th ऑफ जैन आते हैं तो हमारे पास 200 सिंपल भी मूव करके ऊपर आ चुकी होगी। सो लेट्स सी इफ वी कैन टेस्ट इट दिस टाइम। अलबत्ता जो आपके पास डेली टाइम फ्रेम है उसमें मैंने आपको एक जो की पॉइंट है वो बताया है कि हमारे पास RSI राइट नाउ वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट, और इस तरह के इंस्टेंसेस में जैसी RSI इस पॉइंट से नीचे आएगी और प्राइस एक्शन इससे ऊपर अगर रहेगा और लोकल लो फॉर्म होएगा तो you will get a hidden bullish divergence on the daily time frame as well, which would be enough to at least go and shy into this trend line। उसके बाद breakout होता है या नहीं होता, obviously we'll see what kind of volume do we get and what kind of anticipation by the market is taken। So तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।